सत्ता की हनक और मुट्ठी में प्रशासन। सरकार किसी की भी हो, प्रशासन दबाव में जरूर रहता है और इस चुनाव में भी वही देखने को मिल रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में जरूर नजर आ रहा है। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहा है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बाकी चरणों की तरफ लोकसभा चुनाव पहुंच रहा है। पहला चरण तो संपन्न हो चुका, लेकिन बाकी चरण अभी बाकी है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वही बीजेपी कई जगह खेला करने में भी लगी है। जहां उसको इस बार हार का डर सता रहा है, वहां खेल करने की तैयारी में बीजेपी पहले से है, जिसके लिए वो प्रशासन का पूरा सहारा ले रही है। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ, उसको लेकर विपक्ष ने कहा था कि बीजेपी का पहला शो फ्लॉप हो गया और वो दूसरे चरण में भी फ्लॉप ही होंगे। तो फिर कई जगह खेला होना शुरू हो गया चुनाव से पहले ही। पहले चरण में कहीं फर्जी वोट डलवाने का मामला सामने आया, कहीं धीमी गति से मतदान कराने का मामला सामने आया, तो कहीं ईवीएम मशीन खराब होने का मामला सामने आया। तो इस तरह से पहले चरण में कुछ देखने को मिला। उसको देखते हुए दूसरे चरण के लिए बीजेपी की तैयारी भी शुरू हो गई है। बात करें अगर अलीगढ़ की, तो यहां भी दूसरे चरण में मतदान होना है और यहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जी हां, विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं अलीगढ़ से। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। वही बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता होने की वजह से बीजेपी को इस बार हार का डर सता रहा है कि एकजुट होकर अगर मुसलमानों ने गठबंधन को वोट किया तो ये सीट इस बार निकलना आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट बैंक बटेगा नहीं, वो सीधे गठबंधन को पड़ेगा, जिससे पूरा फायदा गठबंधन प्रत्याशी को होगा और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान इस सीट से उठाना पड़ सकता है। इसको देखते हुए विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के दबाव में यहां प्रशासन काम कर रहा है और चुनाव से पहले ही तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यह आरोप यह भी लगा है कि मुस्लिम इलाकों में बीएलओ और प्रशासन पर्ची नहीं बांट रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस चुनाव में जो मुस्लिम इलाके हैं, मैंने पहले ही कहा कि अलीगढ़ में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और वो वोट बैंक जो सीधे गठबंधन प्रत्याशी यानी कि सपा और कांग्रेस गठबंधन को पड़ेगा, उसका फायदा गठबंधन को होगा, नुकसान बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं खेला होना शुरू हो चुका है। तो आरोप यह लगा है कि मुस्लिम इलाकों में बीएलओ और प्रशासन पर्चियां नहीं बांट रहे, जिसको लेकर सपा कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह रो पड़े। जी हां, वो रो पड़े कि जो है भाई, जो गैर भाजपा इलाके हैं वहां पर पर्चियां क्यों नहीं बांट रही, ताकि वो लोग वोट डाल ना सके। जी हां, यह हाल है आज लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का कि उनको रोना पड़ रहा है। बता दें कि सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीएलओ के द्वारा क्षेत्र में वोटिंग पर्ची नहीं पहुंचाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वो इतने नाराज थे कि जिला मुख्यालय पर ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास वर्ग के लोगों को छोड़कर वोटरों को स्लिप तक मुहैया नहीं कराई जा रही है और उनके साथ दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे। इस दौरान वो फूट फूट कर रोने लगे, जिससे लोग उनको समझाते हुए नजर आए कि हम आपके साथ हैं। वही मीडिया से बातचीत के दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोटरों को पर्चियां बीएलओ बांटते हैं, लेकिन कुछ बस्तियों में पर्चियां 10% भी नहीं पहुंची हैं। जो 7 दिन में नहीं हो सका, वह अब 2 दिन में कैसे कर देंगे। इसका मतलब साजिश की गई है। आरोप लगाया कि वोट से नहीं जीत सकते, इसलिए पर्ची नहीं दी तो इनका वोट नहीं पड़ेगा और उन्होंने मामले की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम को भी दी है। उनका कहना है कि पूरे शहर की 5 विधानसभाओं में पर्चियां नहीं बटी हैं। कहीं ना कहीं सरकार का और सांसद का दबाव है प्रशासन पर। इलाके के लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन जब पर्चियां नहीं होंगी तो कैसे वोट दे देंगे।
उन्हें वोट से वंचित किया जा रहा है और उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 23 तारीख तक पर्चियां नहीं बांटी तो 11 बजे 10,000 लोगों की भीड़ के साथ घेराव करूंगा। तो इस तरह की बातें विजेंद्र सिंह ने कही मजबूर होकर जब पर्चियां नहीं बटी। तो जरा वो वीडियो भी आप देखिए, किस तरह से सपा कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी आप देखिए और सुनिएगा। इस पे ऐसी जगह बता दो, जब पूरे शहर में 5 विधानसभाओं में नहीं है तो क्या इस पे ऐसी जगह बता दो। आपका ये आरोप है प्रशासन पे, क्या वो जवाब में? बिल्कुल, कहीं न कहीं दबाव है सरकार का या सांसद का कि पर्चियां रोक दो। जब मुस्लिम बस्तियों में, गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, या जो हमको वोट देना चाहता है सातों जात के लोग, सवर्ण भी, तो फिर जब पर्ची नहीं हुई तो वोट कैसे दे देंगे? वो वोट से वंचित किया जा रहा है उन्हें। तो आप धरने के खिलाफ क्या करेंगे अब इसके लिए? आपको चुनाव आयोग बड़ी स्पष्ट है, अगर इन्होंने 23 तारीख तक पर्चियां नहीं बांटी तो 23 तारीख को 11 बजे 10,000 की भीड़ के साथ। तो सुना आपने किस तरीके से भावुक हो गए, रोते हुए नजर आ रहे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और इस तरह से उनके साथ में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ में होगा कि जो तमाम गैर भाजपाई इलाके हैं जहां पर सपा कांग्रेस का ज्यादा वोट बैंक है, वहां पर पर्चियां नहीं बांटी जा रही हैं ताकि वो लोग वोट ना कर सके। तो इस तरीके से वोट काटने की तैयारी चल रही है, आपने देखा। वही चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मतदाता पर्ची न बंटवाने व मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए विरोध में समाजवादी इंडिया गठबंधन के नेतागण व कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया व न्याय की मांग करते हुए समय से मतदाता पर्ची बंटवाने की मांग रखी। वही एक और सपा नेता का बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी आप सुनिए। जीत रहे हैं तो इन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। बीएलओ जो हैं वो पर्चियां नहीं बांट रहे हैं, ख़ासतौर से जो गैर भाजपाई हैं उन लोगों के बीच में तो कहीं भी पर्चियां नहीं देने जा रहे हैं और जो भाजपा के नेता हैं वो ज़बरदस्ती कर करके जो है वो उनको भी पर्चियां बनवाए दे रहे हैं और वोट बनवाए दे रहे हैं जहाँ पे उनका वोट नहीं है। ये चीज़ जो है वो जीवनगढ़, मौलाना आज़ाद नगर, ठीक है, शहनशाबाद, जमालपुर में और इधर शहर की साइड में भी जो हमारे वोट हैं उन लोगों के बीच में पर्चियाँ नहीं बांटी जा रही हैं। देखिए, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जनता का मत जो है वो इनके खिलाफ है और पहले चरण में आपने देख लिया कि 8 में से किसी एक सीट पे भी भाजपा नहीं निकल रही। जब से इनको ये हुआ है तो अपनी सत्ता पाने के लिए ये सारी गुंडागर्दी काम इन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरीके से बीएलओ की पर्ची से वोट पड़ती है तो क्या तो प्रत्याशी बांट के देखिए, हम लोग तो ये बात करेंगे कि साहब अगर आपका बीएलओ पर्चियाँ नहीं बांट पा रहा है तो हम लोगों के सभासद हैं जो अपने क्षेत्रों में कई दिन से काम कर रहे हैं और वोटों का काम कर रहे हैं, उनकी पर्चियाँ जो हैं वो उन पर वोट पड़वाने की अनुमति दें। नहीं पड़ता तो फिर लोकतंत्र की हत्या है। फिर हम लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा क्या कोई जो है वो आपराधिक काम थोड़ा कर देंगे। बीएलओ द्वारा पर्ची नहीं बांटी जा रही है, इसका दोष किसे मानते हैं, प्रशासन को या शासन को? इसका सीधे सीधे जो है वो दोनों की जो है वो चौर-चूर मसले भाई हैं। तो देखा सुना आपने, कहीं पर्चियां नहीं बंट रही हैं ताकि मतदाता वोट ना डाल सके। तो वोट काटने का ये नया तरीका, नया क्या, इससे पहले भी ऐसे तरीके अपनाए जा चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से वोट काटने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जरूर हत्या हो रही है। अगर यह आरोप सही है तो जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। और पहले चरण में आपने देखा कि किस तरह से खेला हुआ था, कई जगह से बूथ कैप्चरिंग का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था। मुजफ्फरनगर से कांग्रेस सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान पर बड़ा आरोप लगाया था। भाजपा कार्यकर्ता और संजीव बालियान पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया था। और यही नहीं, एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें यह दावा किया गया था कि हरेंद्र मलिक ने एक फर्जी वोटर को पकड़ा था जिसको उन्होंने पुलिस के प्रशासन के हवाले कर दिया था। तो इस तरह से खेला इस लोकसभा चुनाव में चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।